रूस की सेना इस समय KAB-500 एरियल गाइडेड बम से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है। सिर्फ जनवरी 2025 से अक्टूबर 2025 के बीच यूक्रेन पर 40,000 से ज्यादा KAB-500 बम मारे गए हैं, जबकि अकेले अक्टूबर में रिकॉर्ड तोड़ 5,328 KAB-500 बम गिराए गए हैं। पुतिन के हवाई हमलों से यूक्रेन धुआं-धुआं हो रहा है। डोनेस्ट्रक, निप्रोपेट्रोव्स्क और जापोरिजिया जैसे शहरों पर तकरीबन रोजाना KAB-500 बम से एयर स्ट्राइक की जा रही है। इसे ग्लाइड बम भी कहा जाता है। ये अपने साथ 450 किलोग्राम वजन का हाई एक्सप्लोसिव वेपन ले जा सकता है। इस बम का एयर मार्जिन 4 से 7 मीटर है। रूस इसे Su-30 MKI, Su-35 और MiG-29 जैसे एडवांस फाइटर प्लेन से दुश्मनों पर लॉन्च करता है। रूसी फौज वॉर जोन में लाइट मल्टीपर्पज गाइडेड रॉकेट का भी भरपूर इस्तेमाल कर रही है। वोल्चांस्क से आई इन तस्वीरों में रूसी फौज ने LMUR से यूक्रेन के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेनी ड्रोनों को निशाना बनाने के लिए रूसी सैनिक PKT मशीन गन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मशीन गन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रहती है, जो दुश्मन के ड्रोन को देखते ही टारगेट सेट करके अपना काम कर देती है। पुतिन ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। रूसी फौज ने सूमी रीजन इस्कंदर मिसाइल से हमला करके यूक्रेन की फौज को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो वहीं ड्नेप्रोपेट्रोव्स्क में रूस ने मिसाइल अटैक करके यूक्रेन के एक बड़े सैन्य ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया है। रूसी फौज तेजी के साथ यूक्रेन में आगे बढ़ रही है। T-72B3M टैंक से तबाही मचाती जा रही है। कोस्तांतिनोवका में रूस के FPV ड्रोन भी कहर बरपा रहे हैं। ये यूक्रेन के खार्किव की तस्वीरें हैं। रूस के बैक टू बैक हमले से पूरा खार्किव खंडर बन गया है। कुछ ऐसा ही मंजर खेरसॉन का है। रूस के ताबड़तोड़ अटैक से खेरसॉन का ये इलाका घोस्ट सिटी में तब्दील हो चुका है। This morning an MLS hit a residential area. This is the result of this attack. The roof of a house where a family with 5 children used to live. Fortunately, they just left. Они люди верующие, многодетная семья. Мы уже спали, и произошел такой резкий удар. Пламя очень близко было к дому, и мы очень испугались, что может загореться крыша. Пламя мы остановили. Спать мы уже здесь не могли. Становится просто страшно здесь. सबसे भयंकर लड़ाई यूक्रेन के प्रोकोवस्क शहर में हो रही है। डोनेट्स्क ओब्लास्ट के इस इलाके में आर पार का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन ने वीडियो जारी करते हुए प्रोकोवस्क में स्पेशल ऑपरेशन के जरिए रूसी फौज को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। वीडियो में दिख रहा है कि यूक्रेनी स्पेशल फोर्स के जवान हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और जिन इलाकों में रूसी सैनिक हैं वहां हमले करते हैं। इस पूरे ऑपरेशन को यूक्रेन के सीक्रेट कमांड पोस्ट से कंट्रोल किया जा रहा था। यूक्रेनी सैनिक टैंक और ड्रोन के इस्तेमाल से रूस के कब्जे वाली पोस्टों को उड़ा देते हैं। प्रोकोवस्क से एक और तस्वीर सामने आई है, जहां एक घर में मोर्चा लिए रूसी सैनिकों को यूक्रेन के सैनिक बम से उड़ा देते हैं। दरअसल प्रोकोवस्क ईस्टर्न यूक्रेन का एक बड़ा शहर है। यह यूक्रेन के डोनेट्स्क रीजन का हिस्सा है। इस समय मेन लड़ाई लुहांस्क और डोनेस्क रीजन में हो रही है। यूक्रेन के ये दोनों रीजन रूस से सटे इलाके हैं। लुहांस्क और डोनेस्क मिलकर डोनबास रीजन बनाते हैं। अभी डोनबास रीजन का 10% हिस्सा ही यूक्रेन के पास बचा है। रूस का मकसद पूरे
डोनबास रीजन अपने कब्जे में लेना है। प्रोकोवस्क शहर पर कब्जे का मतलब है गेटवे ऑफ डोनेटस्क पर कब्जा। प्रोकोवस्क पर कब्जे के बाद यूक्रेन के कोस्टी एंटीनिवका शहर तक रूस की पहुंच हो जाएगी। रूस इसी रास्ते यूक्रेन के दूसरे दो बड़े शहर क्रामाटोर्स्क और स्लोवियंस्क तक भी पहुंच जाएगा।